हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, दिस इज योर एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम या यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्टूडेंट्स, कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसको फैक्टराइजेशन करने के 2-3 मेथड होते हैं। या तो आप कॉमन लेके कर सकते हो फैक्टराइजेशन, या आपके पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हो, या आप आइडेंटिटीज यूज करके कर सकते हो। तो आप कोई भी मेथड जो आपको इजी पड़ता है आप उससे फैक्टराइज कर सकते हो। बट किसी भी क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो वहां पे आपको फैक्टर थ्योरम ही यूज करनी है। वैसे तो फैक्टर थ्योरम ज्यादा यूज नहीं होती है, बट ये एक्सरसाइज जो है उसमें फैक्टर थ्योरम से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल समझाऊंगी जो आपको फैक्टर थ्योरम या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगी। तो पहला हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं और दूसरा हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड यूज करूंगी। पहला तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और दूसरा ही फैक्टर थ्योरम। 2.3 के एग्जांपल्स में 8 एग्जांपल मैंने चूज करा है, 6x² + 17x + 5। हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से यूज करेंगे। तो मैं आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म समझा देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्लास 10th में भी आएगा पॉलिनोमियल चैप्टर में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? सबसे पहले आपको हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल लिखना है, फिर उसके बाद उससे लोएस्ट और उसके बाद कांस्टेंट टर्म लास्ट में आती है। तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आपकी डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल की 2 होगी, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें सबसे पहले वेरिएबल का स्क्वायर, फिर वेरिएबल की पावर 1 और वेरिएबल की पावर 0, मतलब कांस्टेंट टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का क्या मतलब है? जो आपकी x वाली टर्म होगी वो हमेशा आपकी मिडिल टर्म होती है। 17 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए और उसका सम 17 या सम या सब्ट्रैक्शन करके 17 के बराबर आए। अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखती हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये है, ax² + bx + c। a क्या है यहाँ पे 6, b क्या है 17, c क्या है 5। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कैसे करना है आपको? इसका कोफिशिएंट होगा x² का a और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो a × c करके जितना भी आएगा उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका सम या सब्ट्रैक्शन हमेशा मिडिल टर्म के बराबर आए। तो आपको कैसे करना है? यहाँ पे a क्या है 6, तो 6 × c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, मतलब x² की टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 6 × 5 कितना होता है आपका 30। तो यहाँ पे आपको 30 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो उसका सम हमेशा 17 के बराबर आए। हम कर लेते हैं 15 × 2 भी 30 होता है और 15 + 2 करेंगे तो वो आपका 17 आएगा। तो आपका ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिटिंग का मतलब है मिडिल टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज इट इज आएगी। आपको इसको ये वाला आपको रफ में करना होगा। प्लस आपने क्या स्प्लिट किया था 15 + 2, तो यहाँ पे x है तो आप 15 नहीं लिखेंगे, आप 15x + 2x, क्योंकि x वाली टर्म ही ऐड होंगी। तो 15x + 2x, क्योंकि यहाँ पे 17x आना चाहिए। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है 15x और 2x में, प्लस 5। तो आपको क्या करना है, आप ग्रुपिंग करनी है, 2-2 के ग्रुप बनाने हैं। ये 2 के ग्रुप और ये 2 के ग्रुप आपने बनाए, इसलिए इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x आएगा। 3 × 2 6 होता है और 3 × 5 क्या होता है 15 होता है, और x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आपको 3x कॉमन लेना है। 3x कॉमन आया तो क्या बचा आपका 2x प्लस 3 × 5 = 15 प्लस 5। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 5। आपने ग्रुपिंग करी इन दोनों की और इन दोनों की। यहाँ भी देखिए आपका ये वाली टर्म कॉमन आ गई है, तो क्या लिखेंगे 2x + 5, दिस इज कॉमन। बचा क्या आपका 3x + 1। तो आपका ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मैं आपको इसका सेम फैक्टराइजेशन आएगा फैक्टर थ्योरम से। अब हम इसका फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टर थ्योरम में आपको सबसे पहले क्या करना है, x² की कोई भी टर्म जो भी होगी उसको कॉमन लेना है, क्योंकि x² की जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 रखना है। तो आप यहाँ पे 6 को कॉमन लेंगे, तो 6 यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो आपको 6 को यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। आप अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तभी भी वो सेम इक्वेशन है। तो आपका 17 था, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 × 17 x/6, क्योंकि 6/6 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे भी 6/6 लिख सकती हूँ × 5।
देखो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर के टर्म को 1 बनाना था, यहाँ पे 6 मुझे कॉमन लेना था। 6 कॉमन लेने के लिए मुझे यहाँ भी 6 चाहिए, यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी सेम करोगे क्योंकि इसका मतलब 1 होता है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। आप क्या करोगे, 6 को कॉमन ले लेंगे, ये बचता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6 कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे 17/6 बच गया, प्लस 6 आपका कॉमन आ चुका है, बचा है 5/6। तो ये हमारा था पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स आपका क्या करना है, आपको ये जो कांस्टेंट टर्म है, बस कांस्टेंट टर्म को देखिए, इसको फैक्टराइज करना है। कांस्टेंट टर्म है आपकी 5/6, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 5/1 इंटू 2 इंटू 3 का फैक्टर प्लस माइनस 1 सबका ही फैक्टर होता है। प्लस ये देखो 5 लिख सकते हैं सिंपल, प्लस माइनस जरूर लिखना है क्योंकि एक प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। 5/1 लिख सकते हैं तो 5 ही होगा। 1/2 लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस ये फैक्टर्स हैं इसके। 1/3 लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स हैं। प्लस देखो 5/2 भी फैक्टर होगा, प्लस माइनस 5/3 भी फैक्टर होगा, 5/3 प्लस माइनस 5/6। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कांस्टेंट टर्म है उसके इतने सारे फैक्टर्स आ गए। तो आपके पास कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 इंटू 2 मतलब एक प्लस में होगा और दूसरे फैक्टर्स माइनस में होंगे। तो इसके 14 फैक्टर्स हैं। तो आपको क्या करना है, ट्रायल मेथड यूज करना है। ट्रायल मेथड का मतलब है आपको चेक करना है इन्हीं वैल्यू में से कौन सी वैल्यू पे 0 आएगा। सबसे पहले आप p में 1 रख के देखते हैं। 6 1 का स्क्वायर 1, 17 इंटू 1/6, ये 17/6 हो जाएगा, प्लस 5/6। देखिए स्टूडेंट, ये 0 के बराबर बिल्कुल नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। आपको ट्रायल मेथड यूज करना है, आपको सारी वैल्यूज पुट करनी होगी। तो -1/3 रख के देखते हैं आप। देखिए स्टूडेंट, मैं 1-2 वैल्यू ही रख रही हूँ। 6 -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3, मैंने x की जगह -1/3 प्लस 5/6, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू -1/3 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 1/9, माइनस में हो जाएगा ये वाला, तो 17 अपॉन कितना, 6 3 जा 18 प्लस 5/6। आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस में है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे 9 और 6 में से। तो 9 और 6 आपका, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 9 और 6 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 3, 3 1 1, तो क्या हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो एलसीएम कितना आया 18। तो आप इन तीनों में एलसीएम आ जाएगा इसका 18। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 18, क्योंकि यहाँ पे 18 ऑलरेडी था, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 18 आया। 18, यहाँ पे 18 नहीं था तो इंटू 2 कर सकते हैं, इसको 18 बनाना है तो इंटू 2, यहाँ पे इसको भी 18 बनाना है, 6 3 जा 18 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 6, ये क्या है 15 प्लस 2 हो जाएगा 17 माइनस 17, ये जाएगा 17 माइनस 17 अपॉन 18, तो दिस इज 17 माइनस 17 0, 0 इंटू 6 0। तो कहाँ पे 0 आया आपका, x की वैल्यू किस पे आया, -1/3। तो जब भी किसी इस वैल्यू पे आएगा तो ये इस साइड चला जाएगा, तो x प्लस हो जाएगा 1/3 इज 1 फैक्टर, इज 1 फैक्टर। यहाँ पे 2 फैक्टर्स आएंगे, एक फैक्टर तो आपका निकल गया, दूसरा फैक्टर आपको फिर से ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। आपको फिर से इन्हीं वैल्यू में से ट्रायल मेथड यूज करके दूसरी वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी है जिसमें ये पूरा पॉलिनोमियल 0 चला जाएगा, तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इतनी सारी वैल्यूज को रखना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो ऑलरेडी मैं मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट कर चुकी थी, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि एक -5.2 है और दूसरा -1/3 इसका फैक्टर है। तो -1/3 मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ, दूसरा हम रखेंगे, क्लियरली यहाँ से पता चल जाएगा -5.2, -5.2 इज अनदर फैक्टर। तो इसको रख के, इस पॉलिनोमियल में रख के ये 0 जाएगा, इक्वल टू ये होगा 0। आपको ये रख के देखना है, 0 आएगा -5.2। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -5.2 इज अनदर फैक्टर, माइनस इस साइड चला जाएगा तो x प्लस 5.2, ये हमारा, ये देखो x यहाँ गया, x प्लस 5.2 इज अनदर फैक्टर। दोनों फैक्टर हैं तो दोनों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली वो पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसको जब हम फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करा था तो 2 फैक्टर आए, एक x प्लस 1/3, दूसरा x प्लस 5.2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं px इक्वल टू, क्योंकि 6 यहाँ पे कॉमन लिया था
तो 6 ऑलरेडी आएगा। तो ये एक फैक्टर क्या था 1/3 इंटू एक्स प्लस 5/2। तो जो भी आपके फैक्टर आए उनको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे 6 इंटू आएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 1/3 इंटू ये एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 2x प्लस 5/2। तो ये क्या होगा 3 इंटू 2 6, तो 3 2 जा 6 2 1 जा 2। तो हमारा पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। तो ये हमारा पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन हो गए बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। एक और एग्जांपल है एक्सरसाइज में, एग्जांपल 10। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब की टर्म जो है, आपका एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट टर्म होगी, चाहे वो क्वाड्रेटिक में है या क्यूबिक में है, उसको कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करने हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी 120। तो 120 के फैक्टर्स देखने हैं। 1 तो सबका फैक्टर होता है +-1 और 120 भी सबका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा तो +-1। फैक्टर का मतलब है ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो +-2 +-3 +-4 4 से भी डिवाइड होगा, +-5 ये हो जाएगा, +- आपका 6 +-8 +-8 +-10 10 से भी डिवाइड होगा, +-12 +-15 15 से भी डिवाइड होगा, +-20 +-24 ये इसके सारे फैक्टर हैं, +-30 +-60 और हमारा +-120 भी होगा। तो इतने सारे इसके फैक्टर हैं। इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करना है। हिट एंड ट्रायल का मतलब है जितने भी फैक्टर्स ये आए इतनी सारी वैल्यूज को रखना है उसमें, इस पॉलिनोमियल में, जहां पे भी ये पॉलिनोमियल इन एक्स की वैल्यूज पे 0 जाएगा तो वो फैक्टर होंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर होंगे, मतलब 3 वैल्यूज होंगे इनमें से जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 जाएगा। सेलेक्ट करते हैं 1, सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं, तो P1 देखो, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल। P1 पे चेक किया, 1 का क्यूब 1 रखना है एक्स की जगह, 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू एक्स क्या है 1 माइनस 120। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 23 प्लस 142 माइनस 120, जो प्लस वाली टर्म है उनको ऐड करते हैं, तो 142 प्लस 1 तो 143 माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों में माइनस साइन है तो ऐड होता है और साइन माइनस होता है, तो ये भी 143 ये 0। एक्स की वैल्यू क्या रखी है आपने 1, एक्स इक्वल टू क्या है 1, तो यहां ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इज 1 फैक्टर। तो आपको एक ही फैक्टर निकालना है क्यूबिक में। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको इस वाली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपका हर जगह x-1 कॉमन आए इसमें, और उसको कॉमन लेंगे। फिर कॉमन लेने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना है आपको, सबसे लास्ट टर्म देखनी है 120 है, तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 120 आए। तो यहाँ पे x ऑलरेडी है तो ये तो ऑलरेडी ऐसे लिखेंगे 120। आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है ताकि 120 आए, तो यहाँ पे 120x लिखना है आपको। अब 120x प्लस क्या होगा 142 आना चाहिए, तो आपका क्या होगा, अगर हम 22 प्लस 120, क्योंकि 120 आपका यहाँ पे था तो 120 में स्प्लिट जरूर करना है, तो 120x लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x है, तो 120x लिखा। छूटा क्या आपका 142 बनाने के लिए 22, तो 22x तो ऑलरेडी आएगा। तो मैंने इसको स्प्लिट किया है 20x प्लस 120x। किस तरीके से किया, यहाँ देख के, इसमें 120 था तो मुझे 120 तो ऑलरेडी लिखना है, बचा क्या, उसको वैसे लिखना है क्योंकि मुझे यही टर्म चाहिए। इसको इस तरीके से स्प्लिट करके ये आएगा, तो ये आपका हो गया। इनको एज इट इज लिखना है एक्स क्यूब। अब आपको फिर से क्या करना है, इस तरीके से ये दोनों, ये स्प्लिट हो चुका है, अब इसको भी स्प्लिट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 22 था तो आपको ये तो हो गया, इन दोनों का पेयरिंग हो गई क्योंकि 120 है, यहाँ पे भी 120 है, तो x-1 यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा। तो आपको यहाँ इन दोनों टर्म को भी देखना है, तो इस टर्म को स्प्लिट करना है, बाकी तीनों टर्म को सेम लिखना है क्योंकि ये दोनों स्प्लिट हो चुकी थी। तो 122x प्लस 120x माइनस 120, यहाँ पे आपको क्या करना है 23x²। देखिए 22x ऑलरेडी है तो आपको 22x में ही स्प्लिट करना है, तो ये हो जाएगा 22। यहाँ पे x² है तो x² रखेंगे, x नहीं है यहाँ पे, तो 22 तो लिख लिया, माइनस साइन है क्योंकि यहाँ पे ऐड होके ही 23 आएगा, तो ऐड कैसे होंगे, दोनों में माइनस होगा तभी ऐड होंगे। 23 करने के लिए आपको सिंपल 1x² से ऐड करना पड़ेगा, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो इस तरीके से अगर इसको लिखते हैं माइनस 23x ही आएगा, ये आपको एज इट इज लिखना है। अब आपके देखिए, आपको ग्रुपिंग करनी है, ये इसका ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये बन गया,
इसमें कॉमन क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स माइनस 1। देखो यहाँ पे क्या आपको, क्योंकि मुझे एक्स माइनस 1 चाहिए तो यहाँ पे माइनस चाहिए साइन, तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस 22 एक्स आपका कॉमन आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स माइनस 1। देखिए साइन को क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे एक्स माइनस 1 चाहिए था, तो माइनस करने के लिए माइनस को साइन बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस साइन अंदर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और ये ऑलरेडी माइनस में है, प्लस यहाँ पे तो साइन माइनस ही है, तो 1 यहाँ पे 120 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 है, तो हमने क्या किया, एक्स माइनस 1 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 22x, क्योंकि एक्स माइनस 1 ऑलरेडी आ चुका था, ये बचा, प्लस 120। अब देखिए स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्या कहा था, ये जो टर्म है इसका जो कोफिशिएंट इनटू दिस कोफिशिएंट आपका 1 इंटू 120, ये रफ में करना है, तो 120 इंटू 1 120 ही आता है। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 22x आए, तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखो 10 इंटू 12 120 ही होता है, और अगर मैं देखो साइन माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दो माइनस होंगे, अगर दोनों ही माइनस होंगे, माइनस 10 माइनस 12 लिखते हैं तो ये क्या आएगा, माइनस 22 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करके साइन प्लस ही आएगा, दोनों माइनस में है तो प्लस ही आएगा, तो हमारा स्प्लिट हो जाएगा मिडिल टर्म, जिसमें ये ऑलरेडी ये लिखे एक्स माइनस 1 एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या स्प्लिट किया था, 10 माइनस 10 माइनस 12, क्योंकि ये ऐड होके क्या आएगा माइनस 22, तो क्या लिख सकते हैं माइनस 10x, माइनस एक्स क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स था, माइनस 12x, ये 12 है, प्लस 120, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे भी ग्रुपिंग, ये इसका ग्रुप और ये इसका ग्रुपिंग हो गई, यहाँ से कॉमन आएगा x, ये रिमेनिंग x माइनस 10, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस साइन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 10 था, तो माइनस कॉमन लिया, 12 माइनस कॉमन लिया, तो क्या आया x, क्योंकि ये माइनस था और ये प्लस था, तो ये माइनस कितना 10, यहाँ पे देखिए x माइनस 10 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू क्या बचा x माइनस 12, तो ये आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसकी फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमारे क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12।